हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में, जो आप कुछ दिनों से सुनते आ रहे हो कि मंकी पॉक्स स्प्रेड हो रहा है। तो अब बात कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। ये क्या है? एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो जानवर हैं उनके द्वारा ह्यूमन के अंदर आई है और ह्यूमन से फिर ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है, फैल रही है। और जो इसके सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो ये स्मॉल पॉक्स से मिलते हुए सिम्टम्स हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स की तुलना में ये क्या है, जो है कम घातक है। मतलब इसके जो खतरे हैं वो स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये मोस्टली वेस्ट अफ्रीका साइड, जो है वेस्ट अफ्रीका है, ठीक है, या फिर सेंट्रल है, वहाँ पर रिपोर्ट की जाती है। लेकिन करंट में अभी क्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे केरल के अंदर भी अभी एक केस देखने को मिला है। तो इस बीमारी के अगर अपन मेनली सिम्टम्स देखें, लक्षणों की बात करें तो रेसेस होता है, फीवर होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं अपने, ठीक है, जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग अपन को देखने को मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन की मतलब ये फैल किस तरीके से रहा है। तो सबसे पहले एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ है। इसका मतलब एनिमल से आई है ये ह्यूमन के अंदर। अब एनिमल से ह्यूमन के अंदर कैसे आई है? जैसे कोई भी जानवर है आपका, वो अगर आपको बाइट कर देता है, काट लेता है, स्क्रैच कर देता है, ठीक है, या फिर मीट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, अगर किसी जो जानवर है उसका, तो उसके थ्रू भी आ सकता है। जो जानवर है उसके बॉडी फ्लूइड हैं उनके थ्रू भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। और जैसे अगर उनको वुंड लगा है, कोई घाव लगा हुआ है, लीजन बना हुआ है, तो उसका जो मटेरियल है उससे जो वाटरी सिक्रेशन होता है या फिर ब्लड है, उसके थ्रू भी ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ये तो हो गया है क्या, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसके बाद अपन बात करेंगे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करें तो ये हो रहा है संक्रमित व्यक्ति जो होता है उसके साथ अगर अपन संपर्क में आ रहे हैं। कैसे संपर्क में आ रहे हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब वो खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसके बाद क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स के बारीक बारीक जो कण होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरा जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आ रहा है। कांटेक्ट में आने की वजह से उसको क्या है, जो संक्रमण है या फिर अपन बोल सकते हैं इन्फेक्शन है, उसको ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद एक तो हो गया है क्या, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरा हो गया स्किन टू स्किन। जैसे अपन ने क्या है, किसी पर्सन को, ऐसा पर्सन जो कंटामिनेटेड था, अपन ने कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट के थ्रू क्या है वो हमारे अंदर आ जाएगा। किस तरीके से ट्रांसमिट होता है? जैसे अपन ने बाहर कोई भी सरफेस टच हुई थी, उस पर वो था और कांटेक्ट में आया, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो माउथ टू माउथ भी ये ट्रांसमिट हो रहा है और माउथ टू स्किन कांटेक्ट भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। किससे? ह्यूमन टू ह्यूमन। मतलब कोई इंसान खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, उससे हो सकता है, टच करने से भी हो रहा है। टच करने से कैसे कि अगर कंटामिनेटेड हैंड वगैरह लगे हुए हैं, अगर उसने कोई भी, जैसे खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, उससे पहले अगर उसने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया तो उसके थ्रू वो क्या जा रहा है। अगर अपन करंट सिचुएशन इसकी देखें तो 18 अगस्त 2024 के अंदर मंकी पॉक्स जो है, ठीक है, उसके केसेस साउथ अफ्रीका के अंदर, केन्या के अंदर, और रवांडा है, युगांडा है, ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल कंट्रीज़ और वेस्ट अफ्रीका के साइड, जहाँ पे अपन को देखने को मिला था। अगर अपन इंडिया के अंदर बात करते हैं तो मार्च 2024 में केरल के अंदर एक केस आया था, ठीक है, एक केस रिपोर्ट हुआ है। उस केस की क्या थी, इंटरनेशनल हिस्ट्री थी, मतलब वो क्या है, कहीं बाहर से ट्रेवल करके आया था, उसके अंदर वो रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद अगर अपन इसकी बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो पर्सन है वो कंटामिनेटेड, मतलब अपन बोल सकते हैं वायरस के कांटेक्ट में आने से लेके जो साइन और सिम्टम वो शो करेगा, उस पीरियड को अपन बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। अगर अपन इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 6 से 13 दिनों तक होता है। मतलब 6 से 13 दिन के अंदर अगर आप कांटेक्ट में आए हो तो 6 से 13 दिनों के अंदर आपको आपके अंदर सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 5 से, मतलब मैक्सिमम अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 21 दिन तक का भी हो सकता है। मोस्टली 13 दिन का है, अगर अपन बात करें तो 6 से 13 ही अपन बोलेंगे। लेकिन अभी जो करंट वो है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि 5 से 21, मतलब हाईएस्ट 21 दिन तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। अब इसके बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की, ठीक है, कि भाई मैनेजमेंट अपन को किस तरीके से करना है या फिर किस तरीके से अपन को इसको हैंडल करना है।
तो मैनेजमेंट के अंदर क्या रहेगा कि जो मंकी पॉक्स के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मेडिसिन लेना है, एंटीवायरल जो मेडिसिन हैं उनका आपको यूज़ करना है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी रोकथाम के ऊपर, जो सबसे मेन पोर्शन है। तो मंकी पॉक्स की प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मंकी पॉक्स वायरस है जहाँ पे फैला हुआ है, मतलब मंकी पॉक्स से संक्रमित स्थानों पर यात्रा अपन को नहीं करनी है, वहाँ पे ट्रैवल अपन को नहीं करना है, वहाँ पे ट्रैवल करने से अपन को बचना है। जो बीमार व्यक्ति है या फिर जानवर है उसके कांटेक्ट से अपन को बचना है, कोशिश करना है कि उससे अपन बचें। आपको क्या करना है, ग्लव्स का यूज़ करना है, मास्क का प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है, जो PPE जो है उसका यूज़ करना है ताकि आप इससे बच सको। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बीमार लोगों की देखभाल के समय या फिर जानवरों की देखभाल के समय आपको क्या करना है, नियमित रूप से हाथों को धोना है। मतलब आपको क्या करना है, बार बार हैंड वॉशिंग करनी है ताकि जो अपन जिस पर्सन है उसके कांटेक्ट में आए हैं उससे क्या नहीं हो, वो ट्रांसमिट, अगर जैसे कंटामिनेटेड हमारे हाथ हुए हैं तो वो साफ़ हो जाए, ठीक है, वो वायरस हमारे अंदर स्प्रेड ना हो। इसलिए अपन को क्या करना है, कंटिन्यू हैंड वॉशिंग करना है। अपन को क्या करना है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने से रोकना है। खाने से पहले आपको क्या करना है कि कोई भी बाहर से जैसे कोई भी चीज़ लाई गई हो, सब्जी हो या फिर और भी कोई चीज़ हो जो आपने बाहर से ली है, उसको अच्छे से पकाना है, ठीक है। उसके बाद ही अपन को उसको यूज़ करना है, या ताकि वो क्या होता है अच्छी तरीके से बॉईल हो जाती है तो उसके बाद जो उसका कंटामिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है बॉइलिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपको अगर अपन बात करें कि आउटब्रेक, अगर मतलब जो मंकी पॉक्स है उसका आउटब्रेक ना हो, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कुछ इस तरीके से होंगी। आउटब्रेक को हम इस तरीके से रोक सकते हैं। पहला तो क्या है कि हमको बार बार हैंड वॉश करते रहना है ताकि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो टूट जाए। उसके बाद दूसरी बात, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके आया है, ठीक है, ऐसी जगह से आया है जहाँ पे क्या है मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो आपको देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे अपन को क्या करना है कि उस पर्सन को क्या करना है, अपन को क्वारंटाइन रखना है, और या फिर अपन उसकी क्या है जांच करके उसको अपन बोल सकते हैं कि उसको अपन को क्या करना है, पहले सेपरेट रखना है। कब तक, जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद उसकी जांच करना है, फिर उसको नॉर्मली जो है अपनी जो भी एक्टिविटी है वो कर सकता है। मतलब क्या है कि उसको अपन को क्वारंटाइन रखना है ताकि इसका आउटब्रेक ना हो। और अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट इसके जो सिम्टम्स की अपन ने बात की थी उसमें फीवर था, तो अपन इसकी अगर अपन बात करें कि ग्रेजुअली किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं, फिर क्या क्या सिम्टम्स हैं जो लगातार आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर सबसे पहले मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो जो पर्सन है उसको हेडेक होने लगेगा। हेडेक होने के बाद धीरे धीरे उसको फीवर आने लगेगा। फीवर के साथ साथ उसको क्या होगा, घुटन सी महसूस होने लगेगी, ठीक है, घुटन महसूस होगी। और साथ में उसको क्या होगा कि प्रॉब्लम होगी किसमें, ब्रीथिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आने लगेगी। जो उसके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो स्वेलो होंगे। लिम्फ नोड अपन इनकी भी बात कर सकते हैं कि ऐसे क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएंगी, जिससे क्या है उसको खाना वगैरह खाने में निगलने में दिक्कत आएगी। ऐसा लगेगा जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें मसल्स के अंदर पेन होने लगेगा, बैक एक होने लगेगा, कमर के अंदर दर्द होगा, साथ में क्या होगा, घाव बनने लगेंगे, चकते बनने लगेंगे, मतलब लीजन्स होंगे, छोटे छोटे फुंसी सी पूरे शरीर पे होने लग जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसको सर्दी लग के बुखार आएगा। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई पेशेंट को बचाना कैसे, वो अपन बात कर चुके हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ना है, ठीक है, ब्रेक करना है, हैंड वॉश